अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आप सब खैरियत के साथ हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ईयरली हॉरोस्कोप एरीज से लेके पाइसेस तक का। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि मैंने अक्सर सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट देखी हैं, ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ये साल पैसों से भरा हुआ आने वाला है या अपने नाम पर लकी स्टोन पहले। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हर इंसान की पैदाइश का जब जायचा होता है वो एक अपना उसका पर्सनल बर्थ चार्ट होता है, इसको पैदाइशी जायचा कहते हैं। हर इंसान का लाइफ स्टाइल एक अलग होता है, उसकी हेल्थ, उसका एजुकेशन, उसके रिलेशन, हर चीज मतलब उसकी एक अलग अलग मामला की होती है। और ये जो ऑल ओवर मैं बात कर रहा हूँ एरीज से लेके पाइसेस तक का, ये नॉर्मल होता है। जैसे कि एरीज वालों का ये हफ्ता ऐसा रहेगा, तो ये सन साइन है। इसको पर्सनल बर्थ चार्ट को मैं इसको नहीं कहूंगा कि आप इसको पर्सनल बर्थ चार्ट समझे, ये नॉर्मल उसमें है, ठीक है। और जैसे मैं आपको खास समझाने की कोशिश करूं, जैसे ये पिछले 3 साल, जो तकरीबन 3 साल सैटर्न 10th हाउस में रहा था, मतलब कैप्रिकॉर्न में रहा था, तो कोरोना के मामलात या सैलाब इतने तबाहकारियां मचाई हैं, या लोगों की जॉब्स गई हैं, लॉकडाउन लगा, और हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हुए, और मतलब रिलेशन में बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हुए। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों में इकोनॉमिकली भी, मेंटली भी, और हेल्थ के मामला में भी बहुत सारी चीज़ों को लॉसेस की तरफ लेकर गया, क्योंकि सैटर्न 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न में चल रही है। इसका बहुत, एक तो सबसे बड़ी बात सब ये समझे कि सैटर्न नेचर वाइज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, सॉरी, एक स्ट्रिक्ट टीचर है। इसकी नेचर में बहुत ज़्यादा सख्ती है, इसकी पनिशमेंट बहुत हार्ड होती है, और गलती को ये छोड़ता नहीं है। मतलब जो जिसने गलती की होती है उसमें ये पकड़ में आता है, और लंबी डिजीज देना, लंबी बीमारियां देना, उदास रहना, और एक दबाव से रहना, इकोनॉमिकली कमजोर करना। मगर अगर किसी के जायचे में यही सैटर्न अगर बहुत अच्छा बैठा हुआ हो, तो यही सैटर्न बहुत ज्यादा ऊंचाइयों की तरफ लेके जाता है। प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, नेम, फेम, और रिलेशन, फैमिली लाइफ, हर चीज बहुत अच्छी होती है। मैं अक्सर वीडियोस में ये कहता हूँ। तो अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में आपके किधर बैठा हुआ है ये एक अलग बात है, मगर जो सैटर्न चला है, जो पिछले तकरीबन 3 साल रहा है, वैसे तो खैर मैं ईयरली वीडियो बना रहा हूँ, मगर ये जो पिछले 3 साल रहा है, ये बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि एक भारी फेज था, बहुत ज्यादा दबाव कुन फेज था। और आप ये देखें कि गवर्नमेंट के मामलात में भी बहुत ज्यादा ये इन्हीं 3 सालों में हलचल मची है। एक हर चीज को हिलाया है इसने, मतलब छोड़ा नहीं है। खैर, गुड न्यूज ये है कि 17 जनवरी को सैटर्न 2023, 17 जनवरी को ये सैटर्न ट्रांजिट मूव कर रहा है। ये तकरीबन एरीज से लेके पाइसेस तक के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हर तरह से एक अलग अलग मामलात में फर्क आएगा। बाकी मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। सबसे पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि 2023 हम सब के लिए खुशियों भरा साल साबित हो, और मेरी दुआ भी यही है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पूरे साल की है, मतलब ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक की है, कि पाइसेस वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ 2023। मगर इसको बताने से पहले मैं 2022 के बारे में भी बताऊंगा कि पाइसेस वालों के लिए पूरा साल कैसा रहा है। इसको मैं शॉर्ट उसमें बताऊंगा, फिर मैं 2023 की तरफ आऊंगा। 2022 पाइसेस वालों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, मतलब साल जिसे कहूँगा कि वो रहा है। इकोनॉमिकली मामलात में, हेल्थ के मामलात में, करीबी रिश्तेदारों की कोई, जैसे होता है ना कि डेथ की न्यूज़, या इकोनॉमिकल, मतलब हर तरह से वो तोड़ कर गया है। ये साल जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके गया है पाइसेस वालों को। और बिजनेस के मामलात में भी बहुत ज़्यादा तंग किया होगा, दिखाया कुछ होगा, मिला कुछ होगा, मतलब इस टाइप की पोजीशन रही है। वालदा की हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली कैफियत रही है, और आपके ख़ास मैं बोलूँगा इकोनॉमिकली मामलात को इसने बहुत ज़्यादा तंग किया है 2022 ने। अब बात करता हूँ मैं 2023 का। ये साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा 2023 17 जनवरी के बाद से। देखें, 17 जनवरी में इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ से मेन फेज शुरू हो रहा है। 17 जनवरी के बाद से आपका बहुत ज़बरदस्त ये साल पूरा शुरू होने वाला है। आपके सैटर्न की जो पोजीशन है वो चेंज होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके मतलब जो कामों में रुकावटें चल रही हैं वो बेहतर हो सकते हैं। हो सकता है आपको कहीं गैर मुल्क, मतलब बाहर मुल्क जाना, या अपने बिजनेस को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे आइडियाज़ मिले, कोई अच्छे दोस्त मिले, कोई अच्छी टीम आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे।
और वो कामों में आप एनर्जी डालेंगे जो काम आपने काफी अरसे से रोक के रखे हुए थे या वो किसी वजह से हो नहीं पा रहे थे, तो वहां यहां से आपके काम मुझे बढ़ते हुए बनते हुए नजर आ रहे हैं 17 जनवरी के बाद से। और मैं आपको कहूं, आपकी अपनी जैसे कहते हैं ना कि एक डिप्रेशन वाली कैफियत, एक रुकावट वाली कैफियत, एक उदासी वाली कैफियत, इसमें भी मुझे बेहतरी होती भी नजर आ रही है। मगर ये चीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी अप्रैल के बाद से। अप्रैल के बाद से आपके काफी हद तक के मामला रिलैक्स होंगे। आपके कुछ आइडिया करेंगे कि मैं मतलब होता है ना कि कुछ करूं, बहुत एक एनर्जी आपके अंदर में रहेगी। अगर आपकी शादी नहीं हुई भी, शादी होने के भी इम्कान हैं। आपके लव अफेयर मतलब मोहब्बत के मामले में भी अट्रैक्शन बनती हुई मुझे नजर आ रही है। ऐसा इंसान मोहब्बत को, क्योंकि आपकी वीनस का भी ट्रांजिट मूव होगा इसी इसमें, और सैटर्न की पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो हो सकता है कुछ मोहब्बत के मामलात में आपकी रोमांटिक एनर्जीज बढ़ेंगी। एक चीज मैं बोलूंगा पाइसेस वालों को खास किए अपनी नजर जरूर उतारें, और हो सकता है कि जिसे कहते हैं ना कि एक बंदिश की सूरत इख्तियार की हुई होगी। इनको खुद भी फील हो रहा होगा कि 2022 में इनको फील हुआ होगा कि जिस काम में हाथ डालते होंगे रुकावट आती होगी, या कोई ना कोई वजह से काम रुक जाता होगा। तो ये आपको मैं फिर कहूंगा कि ये बंदिश या नजर बद के लिए 21 मरतबा सूरज फलक पढ़कर आप डेली पानी में दम करके पिएं और सीने पे दम भी करें, ये आपके लिए बेहतर भी रहेगा। एक तो प्लानिटरी पोजीशन कमजोर चल रही थी, उसके बाद अगर कोई नजर बद या कोई बंदिश अगर कोई हो जाती है तो वो और ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि होल्ड कर देती है, और ज्यादा जाम कर देती है। तो ये करना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और सबसे मेन चीज, जनवरी के बाद से आपकी जो प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है, मेन प्लैनेट्स देखिए दो मैं कहूंगा, जुपिटर और सैटर्न ये मेन है, सॉरी। और राहु भी है, केतु भी है। बाकी जो छोटे प्लैनेट्स हैं, वीनस हो गया, मार्स हो गया, ये छोटे टाइम के लिए होता है। आपका अप्रैल के बाद से बहुत जबरदस्त फेज शुरू हो रहा है, आप अपने कामों को लेके आगे। मगर फिर मैं कहूंगा एकदम कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, किसी से मशवरा करके देखभाल करके आप चलिएगा। आपको दिखाएगा मैं बहुत जबरदस्त ये मंथ शुरू हो रहा है, क्योंकि आपका जुपिटर ट्रांजिट मूव कर रहा है, आपके माली हालात में बहुत ज्यादा बेहतरी लेकर आएगा। इज्जत में आपके इजाफा हो सकता है। अगर आपके तालीमी मामलात में कोई रुकावट आई हुई है तो उसमें कोई बेहतरी आ सकती है। आपके अगर कोई ऐसे पाइसे जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे, या बच्चों की कोई मामलात में, कोई तालीमी मामलात में खराबी चल रही, तो बच्चे होने के भी इम्कान हैं, या उनकी तालीमी मामलात में बेहतरी आने के इम्कान हैं, क्योंकि बच्चों का कारक भी यही है, औलाद का कारक भी यही है। और मैं खास ये बताऊं आपको कि आपका एक चीज है कि आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि सैटर्न जब 12वें घर में आता है तो खर्चे बढ़ा देता है। ऐसे चीजें मतलब होती है एकदम कि जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा बढ़ जाना, तो थोड़ा अपने खर्चों को भी कंट्रोल करके चलिएगा। कुछ अजीब और गरीब किस्म के आपको ख्वाब भी नजर आएंगे जनवरी से लेके अप्रैल तक का। मैं खास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 12वां का नींद का भी होता है, तो थोड़ा सा रेस्टलेस भी करता है, बेचैनी वाली कैफियत भी रखता है कि नींद मतलब सोचों में ज्यादा रहता है। काम की तरफ भी फोकस होगा, अच्छा खासा काम चल भी रहा होगा, मतलब और ज्यादा सोचों की तरफ लेके जाता है। तो अपनी सोचों को भी बैलेंस रख के चलने की जरूरत है। टांगों का ख्याल जरखिएगा, टांगों में हल्का सा जरा मस्कुलर पेन या हड्डियों में कुछ दर्द या लोअर लेग्स को थोड़ा सा जरा कमजोर करता है। तो जनवरी से लेके अप्रैल तक इस मामले में आप ख्याल रखिएगा अपने लोअर लेग्स का। और हल्के से आपके आई साइट थोड़ी वीक हो सकती है, तो आई साइट भी टेस्ट करवा लीजिएगा अपनी। बाकी गुस्सा आपका वो कम होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि सारी बात है आपका, फिर मैं कहूंगा जुपिटर ट्रांजिट मूव करेगा अप्रैल के बाद से, तो आप लोगों का ये भी बेहतर हो जाएगा। जनवरी से लेके अप्रैल तक अपने मूड को बहुत ज्यादा बैलेंस करके चलने की जरूरत है। गुस्सा फिर मैं कह रहा हूँ कम तो होगा, मगर यहाँ पे थोड़ा अपने आप को भी बैलेंस करिएगा, क्योंकि 2022 में आपको जिसे कहते हैं ना कि हिलाया है, मतलब उसने लोगों से भरोसा उठ जाना, इस टाइप की चीज ये करके गए। मगर 2023 में आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को और पॉजिटिव करते हुए बढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपके कोई बड़े बहन भाई हैं या बड़े कोई रिश्तेदार हैं, उनकी कोई खुशियों की खबर या उनकी शादी या उनकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई अच्छी बेहतरी हो सकती है, आपके लिए भी वो बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। मतलब आपको कोई उनसे फ़ायदा भी हो सकता है, ये टाइप की चीज़ भी बनती हुई नजर आ रही है। अप्रैल से लेकर दिसंबर का मंथ आपके लगन लॉर्ड प्लैनेट चेंज हो रहा है, ये आपके लिए सुपर रहेगा। तो अपनी जो कोशिशों को जारी रखिएगा, डिप्रेशन को कम करने की जरूरत है, अपने मूड को बैलेंस रखिएगा, ये आपके लिए जबरदस्त रहेगा। अगर हो सके येलो सफायर स्टोन आप वेयर करें, या अगर हो सके तो आप जो है जुमेरात वाले दिन कोई जर्दा या कोई मिठाई आप किसी भी मुस्तैक इंसान को दें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। और चैरिटी मतलब हो सके ना कुछ भी, अगर आपको खास तौर पे मैं सेक्रेटेरियस और पाइसेस वालों को ये कहता हूँ को उनको कुछ देना जरूरी होता है। बेशक वो माली किसी की हेल्प करें, आपके अपने कामों के लिए बहुत अच्छा होगा, मतलब आपके अपने माली हालात के लिए वैसे अच्छा होगा। ये तो खैर सबको ही देना चाहिए, मगर
जुपिटर का इनका लगन लॉर्ड प्लैनेट है, तो उनको खुद को देना इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आपको कुछ मतलब कोशिश किया करें, किसी मुस्तहिक को आप कुछ राशन दिलवा दिया करें, या आप किसी ऐसे बच्चों की जिनको वो तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उनकी तालीमी मामलात में कुछ मदद करें। इससे आपकी जुपिटर की एनर्जी बढ़ेगी, तो आपको खुद को भी मतलब स्पिरिचुअल तौर पर तो फायदा होगा आपको, जाहिरी तौर पर दुनियावी तौर पर भी आपको चीज़ नजर आएगी कि आपके माली मामलात में भी बहुत अच्छी आपको मदद देखने को मिलेगी। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।